हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टिव एकेडमिक्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, लेकिन जितने भी रेजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं उनमें से किसी भी रेजिस्टर की एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है वो न्यूमेरिक टर्म्स में आपको गिवन नहीं है। राइट, यू डोंट नो कि जो R2 है ये कितना है, ये 5 ओम्स है, ये 100 ओम्स है या कितना। इनको R1, R2, R3, R4 ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड आपका जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो भी इन्हीं की टर्म्स में ही आएगा। Now let's see कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने को बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स M एंड N। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप गौर करो R1 एंड R2 के ऊपर। ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं ये दोनों बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होने वाली है ये होने वाली है इन दोनों का सम R1 प्लस R2। देन अगर आप R3 एंड R4 को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, 1/RP इज इक्वल्स टू दोनों का रेसिप्रोकल एंड दोनों का सम हो जाने वाला है इस तरह से 1/R3 प्लस 1/R4। दोनों का एलसीएम R3 R4 एंड ऊपर आ जाने वाला है R3 प्लस R4। अब यहाँ पे 1/RP है एंड यहाँ पे जो ये चीज़ है दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड के ऊपर भी। एंड वी विल गेट RP इज इक्वल्स टू R3 R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। ओके, अब इस डायग्राम को हम देखो एक सिंप्लीफाइड वे में बना सकते हैं। R1 एंड R2 जो थे एकदम सीरीज में कनेक्टेड थे, उनकी जगह पे हम एक ऐसा रेजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R1 प्लस R2। सो आई एम ड्रॉइंग R1 प्लस R2 एंड R3 एंड R4 की जगह पे एक ऐसा रेजिस्टर हम लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, दिस वन R3 R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। ओके, नाउ जो ये दोनों रेजिस्टर्स हैं यू कैन क्लियरली सी ये दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इजंट इट। इस वजह से इन दोनों की भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है वो कैसे आएगी, इन दोनों का सम करके। तो ओवरऑल दैट मीन्स जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या हो जाने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस जो ये सेकेंड रेजिस्टेंस निकली है हमारी R3 R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4।